जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। 13-14 साल का एक लड़का मई की तपती धूप में गांव की पगडंडियों से जा रहा है। उसके पास कुछ सामान भी है। रास्ता थोड़ा जटिल भी है, 5-6 किलोमीटर लंबा उसको जाना भी है। और उसके मन में कुछ खिन्नता भी है, किसी बात को लेकर उसके मन में थोड़ी परेशानी है। लेकिन उसका सहारा है हरे राम का मंत्र। पूरी रास्ते में वो ये मंत्र गुनगुनाता रहता है, जपता रहता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी तरह से जब वो युवा होता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते के समय वापस लौटते समय वो यह मंत्र ही जपता रहता है, हरे राम 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 हरे हरे। और अकेला ही रहता है, उसके बहुत दोस्त भी नहीं हैं। घर वापस लौट के फिर यही मंत्र जपता रहता है और ज़िंदगी कटती रहती है। फिर उसको ये भी याद आता है कि एक बार जब वो केदारनाथ जा रहा था तो ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ते समय, सीढ़ियों पे चढ़ते समय, दूर केदारनाथ का मंदिर देखते समय उसके मन में क्या भाव आ रहे थे, कितना मुश्किल है, कितना दुर्गम है। लेकिन हरे राम मंत्र का जाप करते हुए वो ये चढ़ाई पूरी कर लेता है, पहुंच जाता है अपने गंतव्य स्थान पर। रात के लगभग 3-3:30 बजे जहाँ वो ठहरता है, उसके संचालक महोदय का ये कहना है कि आप 3-3:30 बजे नहा धो के आप लोग तैयार हो जाइए, तब सुबह सुबह लाइन में लग जाइए, दर्शन अच्छे हो जाएंगे। बात है 2002 की। 3-3:30 बजे केदारनाथ में ड्रम में भरे हुए ठंडे पानी से वो नहा भी लेता है और लाइन में लग भी जाता है, दर्शन भी कर लेता है। लेकिन उसका साथी कौन है? ये हरे राम का मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और उस तरह उसकी जीवन यात्रा चलती रहती है। बहुत से थपेड़े, उथल पुथल, इधर उधर करते करते अब वो आपके सम्मुख आपसे वार्तालाप कर रहा है, अपने अनुभवों को साझा कर रहा है। उसका मानना है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके अनुभव ही युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं। इस पूरी लाइफ में सिर्फ 2 बात हैं जो उल्लेखनीय है। पहली बात है कि ये व्यक्ति छल कपट से दूर रहता है, झूठ फरेब छल कपट उसके जो गुरु हैं वो उसके पास नहीं आने देते। और दूसरा, हरे राम मंत्र का जाप। ये करते करते उसकी जीवन यात्रा चलती रहती है। और अब वो लगभग जब वृद्धावस्था में एंटर कर चुका है, उसको पता नहीं कितना समय और बचा है उसके पास, लेकिन वो एक अपनी उस मंजिल पर जाना चाहता है जहाँ पर गीता में कहा गया है कि आत्म भाव में स्थित हो जाना। यात्रा है, चलते हैं, बहुत से खट्टे मीठे अनुभव हैं, लेकिन ये सच है कि श्री कृष्ण भगवान ने हमेशा हर मोड़ पर उस व्यक्ति का साथ दिया। जहाँ ज़रूरत हुई उसको से बोला भी, जहाँ ज़रूरत हुई उसको मार्ग भी सुझाया, और जब अहंकार आया उसके मन में तो उसको एक थप्पड़ भी लगा दिया। ये प्रभु की लीला है, लेकिन ये सच है।
प्रभु जी ने उसको सभी तरह के कष्टों से दूर रखा, और आए तो बहुत थोड़ी देर के लिए आए, और एक तरह से उसके जीवन को आनंदमय बनाने की हर साधन जुटा दिया। अब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा इसके कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके महामंत्र का जाप अत्यंत ही सुखद है, सुखदायी रहा। मैं ये व्यक्ति जिसने ये सब अनुभव किए हैं, अपने आप को बहुत आनंद की अवस्था महसूस करता है। बड़े कष्ट में भी वो थोड़ा सा शांत रहता है, शरीर भी मोरले स्वस्थ रहता है, और उसके आराम के जितने भी साधन हैं वो सब भी प्रभु कृपा से उपलब्ध हो जाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसे अब कुछ पाने की इच्छा नहीं। कृष्ण भक्ति की ये जो अवस्था है, जब वह ना तो किसी वस्तु से इम्प्रेस होता है, प्रभावित नहीं होता, दुनिया का कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु उसको प्रभावित नहीं करती। ये कृष्ण भक्ति की विशेषता है। और कोई कामना भी उसके मन में नहीं रहती है। वो अत्यंत शांत भाव से स्थिर रहता हुआ, प्रसन्न रहता हुआ, हर चीज में आनंद लेता हुआ जीवन यात्रा में चलता रहता है। और जो सबसे बड़ी बात प्रभु जी करते हैं वो है कि जो सोचने और विचारने का काम है, जो मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो उसको दूर कर देते हैं। उससे उनका भक्त बिल्कुल शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं होता। और कभी जब वो करता भी है तो प्रभु जी बोल देते हैं कि तुम्हें सोचना नहीं है, सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना, कर्म करो बस। वो भी कर्म वो जो सामने दिखाई दे रहा है, तुम्हारे आ जाता है। जो तुम्हारे लिए कर्म बना है वो तुम्हारे सामने स्वतः आ जाता है। स्वधर्म की तरह से कर्म भी स्वतः आता है, स्वकर्म भी निर्धारित है। और प्रभु जी ये भी बता देते हैं, समझा देते हैं अपने भक्त को कि कर्म के बंधनों से मुक्ति कैसे होती है, क्योंकि हर कर्म आपको बांध देता है। आप कुछ भी करेंगे तो आप उसके फल से बंध जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु जी तो समझा देते हैं कि भाई देखो, कर्म से बंधना नहीं है तो कैसे नहीं बंधना, क्या करना है आपको। एक छोटी सी घटना प्रभु की सुनाता हूँ। उनकी शिक्षा देने का तरीका होता है, वो समझाते हैं कि तुम बंधन जानते हो क्या होता है, समझो पहले। जो क्रिस्टल है, जितने सॉलिड पदार्थ तुमको दिखाई देते हैं वो सब प्राइमरीली क्रिस्टल फॉर्मेशन से होते हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन का मतलब है दो अणु, उस पदार्थ के दो अणु आपस में कनेक्ट होते हैं, और उनका उस जो फोर्स उनको कनेक्ट करता है उसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। प्रभु जी कहते हैं तुम्हें पता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसी की वजह से दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़े रहते हैं, और इसी तरह से पदार्थ की रचना होती है। तुमको जो भी पदार्थ दिखाई देता है सृष्टि में वो अणुओं के परस्पर मिलने से बना हुआ है। एक अणु से कोई पदार्थ नहीं बनता, बहुत से अणु मिलते हैं और उस पदार्थ को शेप देते हैं, वो पदार्थ बनता है। और अणुओं का जो मिलना होता है उसके बीच में एक फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो दो अणुओं के बीच में लगा रहता है। यही इस सृष्टि के जितने पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं
उनके पीछे छिपा हुआ शक्ति है, फोर्स है, ताकत है। और जो बात पदार्थ के अणुओं में लागू होती है वो तुम मानव समाज के रिश्तों में भी लागू होती है। जो मानव समाज है ये भी परस्पर रिश्तों में बंधा हुआ है और ये भी एक बंधन के सदृश काम करता है। जो समाज जिसे हम बात कहते हैं, सोशल सर्किल, समाज, ये भी परस्पर रिश्तों में बंधा हुआ है। एक लड़का है, एक लेडी है, माँ बेटे हैं, लेकिन एक वो पार्टिकुलर लड़का और वो लेडी ही माँ और बेटा होता है। बाकी लड़के तो बहुत हैं और महिलाएं भी बहुत हैं। ये सभी महिलाएं तो माँ नहीं होती। एक ही लड़का और एक ही लेडी कह के वो रिश्ते में जुड़ते हैं और वो रिश्ता होता है माँ बेटे का। तो पूरी जो सामाजिक संरचना है, समाज जो बना हुआ है, वो भी इसी तरह के परस्पर फोर्स की वजह से बना हुआ है। रिश्ते भी एक दूसरे को बांधने वाले होते हैं। तो बात समझ में आ जाती है कि भाई ठीक है, हम लोग बंधे हुए हैं, बंधनों में हैं। अब प्रभु जी कहते हैं तो बंधनों से मुक्ति चाहिए, तो कैसे मुक्ति मिलेगी? तो कैसे, क्या साधन? उन्होंने कहा देखिए, बंधन जो है वो दो लोगों के बीच में है। दो लोग हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स कह लीजिए चाहे सोशल फैब्रिक कह लीजिए, ये किन्हीं दो लोगों के बीच में होता है। हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कोई ऐसा करेगा, जो भी हमसे बंधा हुआ है वो ऐसा नहीं करता तो हमको अफसोस होता है, हम गुस्सा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और बाइसा बरसा भी सकते हैं, वो भी हमसे कुछ अपेक्षा करता है। ऐसे समझ लीजिए कि दो आदमियों को, दो व्यक्तियों को अगर बांध दिया जाए, आपस में उसके हाथ बांध दिए जाएं, तो क्या होगा? जिधर एक जाता दूसरे को जाना पड़ेगा। तो बंधे हुए हैं, दूसरे को जाएगा तो पहले को जाना पड़ेगा। तो ये परस्पर बंधनों का उदाहरण है। जो दो व्यक्तियों के बीच में बंधन होते हैं, ये उनका उदाहरण है। आजकल एक चर्चा बड़ी है कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया अपनी वाइफ की कहने की वजह से। AI इंजीनियर था कोई, जो भी है, लेकिन ये क्या था, उसकी वाइफ के और उसके बीच में तनाव था, जो भी था, परेशानी थी, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, जो भी है। मैं उसके गुण दोष में नहीं जाता, लेकिन मैं ये समझना मेरे लिए इस समय बेहतर है कि उन दोनों के बंधन थे, पति पत्नी के बंधन, दोनों जुड़े हुए थे। एक जो कह रहा है वो दूसरे को करना है, नहीं करेगा तो परेशानी होगी। तो ये जो बंधन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और हम पूरी ज़िंदगी इन बंधनों को झेलते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, हमको कभी ये एहसास ही नहीं होता कि हम बंधन मुक्त हैं, कभी नहीं होता। और कभी कभी जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि अकेले रह जाएं, कोई ना हो, बच्चे भी चले जाएं, और बीवी भी चली जाए, या हस्बैंड भी चला जाए। और जब आप अकेले बैठे हो तब भी आप बंधनों में मुक्त हैं। भले ही आपका शरीर तो बंधा हुआ नहीं है, लेकिन मन फिर भी बंधा हुआ है, बंधन मुक्त नहीं होते। पूरी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति बंधन मुक्त नहीं हो पाता बिना प्रभु कृष्ण की कृपा के। और प्रभु जी उसके लिए कहते हैं कि देखो, बंधन दो हाथों के बीच में है ना, तुम अपना रास्ता छोड़ दो, दूसरों को पकड़े रहने दो। मान लीजिए कोई दो लोग पकड़े हैं किसी बात को, उसे पकड़ा रहने दो, तुम छोड़ दो, तो क्या बंधन टिकेगा? नहीं टिकेगा। तुम दूसरे के लिए जिम्मेदार नहीं हो, तुम अपने एंड पे अपने उस बंधन को छोड़ सकते हो, ढीला कर सकते हो। ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी आए करो, छोड़ सकते हो। इसमें भी बहुत से इफ एंड बट हो जाते हैं, बट एनीवे, अगर तुम साधक हो, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, तो प्रभु तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें छोड़ना ही होगा। क्योंकि इस सृष्टि में जो मुख्य कारण है हमारे जन्म और मरण का, वो आसक्ति है। हम आसक्ति नहीं छोड़ पाते, आसक्ति हमारे बंधनों का कारण भी है। तो प्रभु की जो प्रथम चोट होती है वो हमारी आसक्ति पर होती है। इसलिए हमको सिखाते हैं कि तुम बंधन छोड़ना सीख जाओ। तुम उस रस्सी का इस तरह तुमने पकड़ रखा है तो छोड़ दो, ढीला कर दो, छोड़ दो। क्योंकि तुम दूसरों को कुछ नहीं कह सकते। हर आदमी अपनी
अपने कर्मों का जिम्मेदार है, अपनी सोच का जिम्मेदार है। तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपने एंड से उस बंधन को मुक्त कर दो उसको। बस धीरे धीरे करके तुम देखोगे तो तुमने सभी बंधनों को शिथिल कर दिया है, तुम्हारे सभी बंधन शिथिल हो गए हैं। और जब बंधन शिथिल हो जाते हैं तब फिर तुम क्या करोगे? तब तुम्हारे लिए उपाय है कि अपने जो आत्मा है उस आत्मा में विचरना, अपने आप में विचरना। विचरना भी नहीं, शांत हो जाना। विचरना तो भटकने का मतलब है, विचार तो खत्म हो गए। इसलिए अपने स्वरूप सिद्धि अवस्था है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। शांत बैठ जाइए, आप अपने स्वरूप में स्थित हैं और फिर आप पाएंगे कि आप एक दैवीय पर्सन बन चुके हैं, क्योंकि आपकी हर इच्छा, आपकी हर मनोकामना स्वतः पूरी हो जाएगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। प्रार्थना है कि प्रभु कृष्ण की भक्ति करिए, आनंद लीजिए, जीवन को सार्थक बनाइए। जय श्री कृष्ण।